हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 जुलाई से जो हमारा पहले भारतीय दंड संहिता थी, उसके स्थान पर हमारा एक नया एक्ट यानी भारतीय न्याय संहिता बन गई है। तो इसमें एक सेक्शन हमारी नई ऐड हुई है, जो कि हमारे पहले भारतीय दंड संहिता थी उसमें नहीं थी, लेकिन इस एक्ट में ऐड हो गई है। तो जब से ये हमारा एक्ट पास हुआ है, तब से लेकर अब तक इस सेक्शन का बहुत बड़ा विवाद चल रहा है और इसका सभी विरोध कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस सेक्शन में ऐसा क्या है। तो सबसे पहले हम इस सेक्शन को पढ़ेंगे कि इस सेक्शन में ऐसा क्या दिया गया है। प्रवचनापूर्ण साधनों आदि का प्रयोग करके मैथुन। जो कोई प्रवचनापूर्ण साधनों द्वारा या किसी महिला को विवाह करने का वचन देकर उसे पूरे करने की किसी आशा के बिना उसके साथ मैथुन करता है, ऐसा मैथुन बलात्संग के अपराध की कोटि में नहीं आता है। वह दोनों में से किसी भांति के ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। स्पष्टीकरण। प्रवचनपूर्ण साधनों में नियोजन या प्रोन्नति या पहचान छिपाकर विवाह करने के लिए उत्प्रेरण या उनका मिथ्या वचन सम्मिलित है। तो दोस्तों, इस सेक्शन में ये बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ में शादी का झांसा देकर या प्रमोशन या नौकरी का झांसा देकर या अपनी पहचान छिपाकर उसके साथ में संबंध बनाता है, तो बाद में यदि लड़की प्रूव कर देती है कि इसका आशा गलत था, इसने मेरे साथ में फॉल्स प्रोमिस और मैरिज किया था, यानी शादी का झूठा झांसा देकर मेरे साथ संबंध बनाए हैं, तो अगर वह लड़की प्रूव कर देती है तो फिर ऐसे लड़के को 10 साल तक की भी सजा हो सकती है और साथ में उसको जुर्माना भी देना पड़ेगा दोस्तों। तो इसमें जो अवधि रखी गई है वो 10 वर्ष तक की है, यदि लड़की प्रूव कर देती है। अब इसमें सबसे बड़ी बात तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसको शादी का जो झांसा झूठा होना चाहिए, उसे पूरा करने का उसका आशा नहीं होना चाहिए, तभी इसमें ये धारा अप्लाई करती है। और ये कैसे अप्लाई कर सकती है, ये कैसे लड़की को प्रूव करेगी कि शादी का झांसा झूठा दिया गया था। तो इसके लिए जो लड़की है वो उसके पास कोई पहले फोटो पड़े हैं या कोई मैसेज है या कोई व्हाट्सएप चैटिंग है, कोई ऑडियो है, कोई वीडियो है, इसके जरिए प्रूव कर सकती है लड़की। तो इस सेक्शन का दोस्तों बहुत ज्यादा मिसयूज किए जाने की संभावना है, इसीलिए इस सेक्शन का बड़े पैमाने पर विरोध किया जा रहा है। तो जैसे कि हम कोई लड़का या लड़की है वो रिलेशन में है, उनके बीच में सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको उनका किसी बात को लेकर ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप होने के बाद में लड़के दोस्तों लड़के पर केस कर देती है कि इसने मेरा यूज किया है और शादी का झांसा देकर इसने मेरे साथ संबंध बनाए हैं। तो फिर ऐसे में लड़का बेचारा क्या करेगा, उसको ये वो कैसे प्रूव करेगा कि मेरा जो मैंने उसको साथ संबंध बनाए थे वो बिल्कुल सहमति से थे उसके संबंध, और मैंने कभी इसको फोर्स नहीं किया है, ना ही उसको कभी शादी का झूठा वादा किया है। तो इस सेक्शन का दोस्तों बहुत ज्यादा मिसयूज किया जा सकता है। तो आपकी इस सेक्शन के बारे में दोस्तों क्या राय है, वो अपनी कमेंट करके मुझे बताइए। और इसमें एक बात और कही गई है कि नौकरी या प्रमोशन झांसा देकर, आप इसमें सपोज कीजिए लड़का लड़की रिलेशन में है और लड़के ने लड़के का प्रमोशन करा दिया, उसके बीच बाद लड़की धमकी देती है कि मेरा फिर दोबारा प्रमोशन कराओ नहीं तो मैं झूठा केस कर दूंगी। उसके बाद फिर लड़के ने दोबारा प्रमोशन करा दिया, फिर लड़की धमकी देती है कि ये तो मेरा प्रमोशन कराइए नहीं झूठा केस कर दूंगी। तो इसमें यह नहीं बताया गया कि प्रमोशन कितनी बार कराना है। तो इसमें कहीं ना कहीं कोई ग्रे एरिया छोड़ा गया है दोस्तों, जिससे इसका मिसयूज किए जाने की संभावना बनी हुई है। तो दोस्तों, आपका इस सेक्शन के बारे में क्या राय है, अपने कमेंट करके मुझे बताइए। और यदि दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।